गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली राजपथ में क्या क्या हुआ, चले दिखाते हैं। राजपथ पर देवभूमि उत्तराखंड की धर्म संस्कृति को प्रस्तुत करती हुई केदारनाथ मंदिर की झांकी में मंदिर का प्रदर्शन किया गया, जिसको लोगों ने काफी सराहा। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल और राजकीय पक्षी मुनाल और पीछे भगवान केदारनाथ मंदिर के प्रतिक्रियाएं दर्शाई गईं। साथ ही झांकी में तपस्या और साधना में लीन साधु संत और उनके पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए लोग और नृत्य करती हुई महिलाएं दिखाई दी गईं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए साथ ही भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करने की बात कही। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार होता है, जो उन्हें पिछले 3 सालों में विकास किया है वो लोगों के सामने है। सरकार का विकास लोगों को रोड पर ही दिखाई दे जाएगा। प्रदेशवासियों से बात करते हुए उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने झंडारोहण किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने देहरादून और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में झंडारोहण किया। उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि देश में एकता और अखंडता में लोग विघ्न डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये एकता और विश्वास, आपसी भाईचारा बनाए रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का एक उत्सव है। आज के दिन हमारे देश में बाबा साहेब अंबेडकर के दिशा निर्देशन में बनाए गए संविधान को लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। इसके साथ ही यह एक अवसर है जब हमें शहीदों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के साथ ही हमारा प्रदेश भी निरंतर विकास में तेजी से उभर रहा है। हमने राज्य के विकास और पारदर्शी शासन पर फोकस किया है। हम जानते हैं कि सरकार के सामने जनता की उम्मीदें पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। इस सच्चाई को समझते हुए हमारी सरकार ने बातें कम काम ज़्यादा के मूल मंत्र को अपनाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लेकर डोबरा चांठी पुल, जानकी सेतु समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं के लोकार्पण किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन गाँव में किया जा रहा है। गाँव में ग्रोथ सेंटर की स्थापना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपये में पानी का कनेक्शन व शहरी क्षेत्रों में गरीबों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन हमारी सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। सरकार का फोकस नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर भी है। इसके अलावा हमने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया। यह प्रयास किया गया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी जाति धर्मों के पात्र लोगों तक पहुंचे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं।